पता नहीं कितने लोगों को मारेंगे ये, कब तक जाने जाएंगी। पहले तो डकैतों से हम लोग बिल्कुल घबराए हुए थे, अब हम गार्डों को देख के भी डर के जाएंगे। असला दे रहे, कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने सिर्फ 2 बच्चे उस आदमी के, वो दुबई से आए, एक लौता बेटा था वो, जिसके घर से जलाता उठते जाके, जिनके बापों का सर पे साया है, उनके घर के अंदर खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उनका बाप चला गया, उन बच्चों को कौन पालेगा। हम तो वीडियो बना के घर चले जाएंगे, कोई है बच्चों यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला कौन है, उनके घर में राशन डलवाएगा। अबे हमें हमसे पूछो, हम जिंदा होते हुए अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं। बोलते हैं कराची 70% रेवेन्यू देता है, कराची फलाना है, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची खूबसूरत तरीन शहर है। मुझे तो नहीं लगता भाई, मुझे तो लगता है ये सारा झूठ हमसे बोला जा रहा है। नहीं, बराबर है। कराची का शहरी जो इस शहर में रहता है, जो हक हलाल की रोजी कमा रहा है, उसको जीने का, हर किसी को जीने का हक होना चाहिए यार। कोई भी शख्स किसी को भी मार दे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं पूछने वाला नहीं होगा भाई? इनके बाप का मुल्क है। हम कोई शख्स बाहर निकल रहा है, जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, वो कुछ भी वीडियो बना रहा हो, कोई भी मसला कर रहा हो, साथ में क्लास करो तो साथ में तारीफ कराइएगा। अच्छा, साथ को स्टार्टिंग यूट्यूबर से अभी अच्छी बात है, आपको लगता है कि टॉप नहीं है, वो कोशिश ये कर रहे थे कि अगर थोड़ा सा यूट्यूब चल जाएगा, थोड़ी इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो साथ इस तरह का इंस्ट्रक्टर को बताया। बिल्कुल साथ के साथ मैंने क्लास चालू है, मेरा बचपन से मेरा इसके साथ ताल्लुक जा रहा है और इंतहाई शरीफ और न्याय ईमानदार लड़का था और बहुत ही मेहनत से अपना घर चला रहा था। लास्ट उसने रमजान में मेरे इदारे के अंदर मासूम बच्चों के साथ मिलकर काशी ड्राइव की कवर किया, उसने ब्लॉग बनाया था, इसके साथ मुलाकात उधर होती, तो उधर भी वो प्यार मोहब्बत से और बहुत शक्ल से पेश आ रहा था और अपनी फैमिली फाइनेंशियली तौर पर परेशान लगे रहे। बच्चे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं माशाल्लाह से, और ना उनकी हेल्प करनी। मैं दुबई छोड़कर आ गया हूँ, पाकिस्तान में मैं MBA किया हुआ लड़का है भाई, मौत करो खुदा का, MBA मास्टर्स किया हुआ लड़का है, वो जॉब के लिए दर बदर घूम रहा था। उसने कहा बाबा चलो खैर है यार, जॉब जब तक मिले जब तक मैं ये ना ब्लॉगर्स वगैरह बनाना शुरू कर देता हूँ, टिकटॉक बनाना, क्या कैसे मुझे कोई अर्निंग हो जाए। लेकिन क्या पता था, अल्लाह ने ऐसा करना था कि उस गार्ड के जो मेरी सिक्योरिटी कंपनीज के साथ मुतालबा है, कि हुकूमत से मुतालबा है कि उन सिक्योरिटी कंपनीज को तो जरा देखे, उनको चेक करे कि भाई इनको असले के चलाना आता है कि नहीं आता है। हक कतल का हिसाब दो, 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 हक कतल का हिसाब दो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो देखो भाई, आज सोशल मीडिया वाले सब जमा हुए हैं, क्यों जमा हुए हैं? क्योंकि देखो ये बिल्कुल ऐसे बंदे की जान गई है कि बड़ा मुझे हैरत हो रही है कराची शहर के ऊपर कि यहाँ पर इतनी अवेयरनेस होने के बाद, इतना शऊर होने के बाद एक बेगुनाह को गोली मारते गए। ना वो कुछ कर रहा था, ना वो डकैती मार रहा था। वो गार्ड जो घरेलू दरवाजे के ऊपर जो गार्ड जितने भी लगे हैं, ये मेरी गुजारिश है भाई, जितनी भी कंपनी जिन गार्डों को चला रही है, वो पहले इनकी जहनी जो है ना, इनकी पहले तकलीफ करें, उसके बाद इनके आत्मसलक है। पता नहीं कितने लोग हैं जो इनके आगे से गुजरते हैं, ये तो वो रूप इख्तियार कर चुके हैं कि आज एक मारा है, कल को 6 आदमी ना मार दें। तो लिहाजा जितने भी कंपनी है प्राइवेट भाई, जो गली के नुक्कड़ में बैठे हैं, जो घरों के बाहर बैठे हैं, जहाँ कोई जहरी मरीज है, कौन सा नशा करते हैं, नशों के अंदर बैठे हुए, उनका कोई चेकअप नहीं है, उनकी कोई लेबोरेटरी नहीं है, वो भाई इनको चेक करके उनके हाथ में असला दो। पता नहीं कितने लोगों को मारेंगे ये, कब तक जाने जाएंगी। पहले तो डकैतों से हम लोग बिल्कुल घबराए हुए थे, अब हम गार्डों को देख के भी डर के जाएंगे। अबे जब हम पहले डकैतों को देख के डर रहे हैं, जो हमारे मुहाफिज जो गार्ड बैठे हैं, हर गली के नुक्कड़ पे गार्ड बैठा हुआ है, उसके हाथ में असला है। असले का मतलब ये है कि वो किंग है, वो किसी को भी मार सकता है। तो लिहाजा आप लोग उसकी जहनी कैफियत का क्यों नहीं इलाज कर रहे, क्यों असला दे रहे? कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने सिर्फ 2 बच्चे उस आदमी के, वो दुबई से आए, एक लौता बेटा था वो, जिसके घर से जलाता उठते जाके, जिनके बापों का सर पे साया है, उनके घर के अंदर खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उनका बाप चला गया, उन बच्चों को कौन पालेगा। हम तो वीडियो बना के घर चले जाएंगे, कोई है बच्चों यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला कौन है, उनके घर में राशन डलवाएगा। अबे हमसे पूछो, हम जिंदा होते हुए अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा ये मेरा मैसेज है भाई पूरी सोशल मीडिया की तरफ से कि हम लोग आवाज उठाएंगे। अगर हमारे किसी भी बहस में या पूरे पाकिस्तान में या पूरे कराची में किसी भी बेगुनाह का खून जाएगा, हम खड़े भाई, हम भी रोडों पे होते हैं, आज हो गया, कल को हम ना चले जाएं। लिहाजा यतीम होने से बचाओ बच्चों को। जितनी भी ये प्राइवेट कंपनी है जो भरतबाजियाँ चल रही है, इनके असले इनके हाथ में तब किए जाएंगे जब इनका चेकअप होगा, इनका ब्लड टेस्ट होगा, ये कौन सा नशा करके बैठ रहे हैं। और वो गार्ड कह रहा था 30-40
मुझसे असला ले लो वरना मैं किसी को मार दूंगा। जब तेरा घरेलू मसला है छुट्टी लेके घर जा, दूसरे के घर बर्बाद करने का तुझे ऑर्डर किया, खुदकुशी आराम है, कत्ल जो है वो आराम है, क्यों कर रहे हो किसी का? तुम्हारे हाथ में कैसे असला दिया? जब तुम्हारा घरेलू तनाजा है तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? छुट्टी दो, उसको घर भेजो। आएंगे सरकार कोई भी आपको कहीं मिले, आप उसकी फौरन कंप्लेन करो, उसकी छुट्टी करवाएं, भले वो कहीं भी बैठा हो, किसी भी बंगले के आगे हो, किसी भी गार्ड को आप नाखुद जवाब देखें और आपको लगे कि वो सनकी है, नफसियाती है या वो कुछ उखड़ी बात कर रहे हैं, रूट उसकी फौरन उसकी एप्लीकेशन दें, उसकी दरखास्त जो उसको वहाँ से निकालें। ये मेरे पैगाम का दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, तो हमारे साथ ना साथ में क्लास कर रहे हैं तो साथ में तारीफ कराइएगा। अच्छा, साथ को स्ट्रगलिंग यूट्यूबर से अभी जो अच्छी बात है, आपको लगता है कि टॉप नहीं है, वो कोशिश ये कर रहे थे कि अगर थोड़ा सा यूट्यूब चल जाएगा, कोई इनकम आना हो जाएगी, तो साथ इस तरह का इंस्ट्रक्टर को बताया। बिल्कुल साथ के साथ मैंने क्लास फॉलो है, मेरा बचपन से मेरा इसके साथ कार्य जा रहा है और इंतहाई शरीफ और न्याय ईमानदार लड़का था और बहुत ही मेहनत से अपना घर चला रहा था। लास्ट उसने रमजान में मेरे इदारे के अंदर मासूम बच्चों के साथ मिलकर काशी ड्राइव की कवर किया, उसने एक ब्लॉग बनाया था, इसके साथ मुलाकात उधर हुई, तो उधर भी वो प्यार मोहब्बत से और बहुत शफकत से पेश आ रहा था और अपनी फैमिली फाइनेंशियली तौर पर परेशान लगे रहे। बच्चे दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं माशाल्लाह से, और ना उनकी हेल्प करनी। मैं दुबई छोड़कर आई हूँ, पाकिस्तान में मैं MBA किया हुआ लड़का है भाई, बहुत करो खुदा का, MBA मास्टर्स किया हुआ लड़का है, वो जॉब के लिए दर बदर घूम रहा था। उसने कहा बाबा चलो खैर है यार, जॉब जब तक मिले जब तक मैं यूट्यूब के ना ब्लॉगर्स वगैरह बनाना शुरू कर देता हूँ, टिकटॉक बनाना, क्या कैसे मुझे कोई अर्निंग हो जाए। लेकिन क्या पता था अल्लाह ने ऐसा करना था कि उस गार्ड के जो मेरी सिक्योरिटी कंपनीज के साथ मुतालबा है कि हुकूमत से मुतालबा है कि उन सिक्योरिटी कंपनीज को तो जरा देखे, उनको चेक करे कि भाई इनको असले की चलाना आता है कि नहीं आता है। पहली बात तो ये कि मुंह उठा के जो भी बंदा आता है उसने LIC रखा ओरिजिनल, उसको हायर कर लेते हैं। तो लिहाजा रिक्वेस्ट है उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए, इनको साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं पहले इनका वो एग्जाम उनका लेके फिर उनको जॉब को ऑफर लेटर दिया जाए सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए। मामूली सी हालांकि तनख्वाह होती है इनकी, इतनी नहीं होती है, लेकिन इतना बड़ा ये हैपन कर जाते हैं। पीछे आदाद शुमार आप देख लें डकैतियों के भी, अगर आप देख लेते हैं बैंक रॉबरीज में आधे से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए होते हैं, पूरी कैश मैन हो गए थे वो लोग। इसी तरह पहले डकैत मारते थे, उससे पहले बम धमाकों में मारते थे, उससे पहले मजहब के नाम पे मारा जाता था, आज इस तरह से मारा जा रहा है। अबे कौन सी चीज है, इतना आसान क्यों हो गया मुझे बताए? कोई भी शख्स किसी को मार रहा है और उसके बाद वो धड़ल्ले से खड़ा हुआ है और उसको कोई पूछ नहीं रहा। आप उस वीडियो के अंदर देखें कि भाई कि तूने क्यों मारा, वो आराम से वो बेचारा ऊपर नीचे हो रहा है, वहां पे जो पता नहीं 150 लोग बेहिस जो खड़े हुए थे, कोई उसको कोने में लेके जा रहा, एम्बुलेंस उसको उठाने नहीं आ रही, चिंची के अंदर उसकी बॉडी को लेके जाया जा रहा है कि कहीं उसको फर्स्ट एड मिल जाए, कुछ मिल जाए। ऐसे तो मर रहे कराची के लड़के यार, उससे पहले IBA के गोल्ड मेडलिस्ट को मारा। ये रोजाना की बुनियाद पे हो रहा है सर। हमने जब से आंख खोली, हमारे वालिदैन ने हमें यही स्टोरी सुनाई है कि बाहर जाओ तो यूं करना। अरे सब चीजें छोड़ दो यार, मेरी 5 साल की बच्ची है, उसको मैं स्कूल वैन में नहीं भेजता, मुझे डर लगता है उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। आपने मुआशरा ऐसा डेवलप कर दिया है। लोग बोलते हैं कि आपकी क्या मुतालबात हैं, क्या है? कोई मुतालबात नहीं है भाई, एक इंसान है, वो यहाँ पैदा हुआ है, उसको जीने का हक तो होना चाहिए ना। इसमें क्या मुतालबा होना चाहिए? सब खामोश है, कोई बोलने वाला नहीं है। बोलना यूट्यूबर मर गया, फलाना मर गया, इंसान मरा है, कोई यूट्यूबर नहीं था, वो एक आम आदमी था। अलग तर्ज का वाकया हुआ है कि एक मुहाफिज होता है, नहीं मुहाफिज पहले भी मार चुका, सलमान तासिर के वाकये में भी मारा था। वही ना, बिल्कुल ऐसे वाकयात अगर आम हो जाएंगे, वीडियोस बनाने पर इस तरह लोगों को मार दिया जाएगा तो फिर ये तो बहुत ही अफसोसनाक है। क्या होना चाहिए, क्या रास्ता आपके पास? नहीं कोई रास्ता नहीं। कराची वाले के पास कौन सा रास्ता है मुझे बता दें। बोलते हैं कराची 70% रेवेन्यू देता है, कराची फलाना है, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कराची खूबसूरत तरीन शहर है। मुझे तो नहीं लगता भाई, मुझे तो लगता है ये सारा झूठ हमसे बोला जा रहा है। अगर ये सारी चीजें कराची के अंदर होती तो कराची को तो सबसे ज्यादा अच्छा पाला जाता ना इस बच्चे को। इसको तो ऐसे छोड़ दिया है कि हर कोई आके इस शहर को नोच रहा है, सही है, और उसके बाद यहाँ से चले जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है इस शहर को। मुझे तो समझ में नहीं आती इस शहर में हुकूमत किसकी है, मुझे बताएं। MKM है, जमात है, हुकूमत है, कौन है मुझे बता दें। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अभी तक कौन आया मुझे बता दें। कोई सियासतदान का कोई स्टेटमेंट है इसके ऊपर? हाँ, अगर कोई बड़ा सियासतदान होता, उसके घर में कोई उसका बिल्ली का बच्चा मर जाता तो बताते कि उसकी बिल्ली का बच्चा मर गया। यहाँ पे इंसान रोड पे सिसक के मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम बच गए हैं, आप बचे नहीं हैं, अभी आपकी बारी नहीं आई है, कल को आपको भी मरना है। तो किसी ने बड़ा खूब कहा है ना कि जलते घर को देखने वालों, घूस का चप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पे
तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। अच्छा मोस्ट